आज की जो ट्रेनिंग है सर हमारी, दैट इज ऑन कोलमैन सॉफ्ट कूलर्स एंड आइस सब्स्टिट्यूट. नाउ टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन द की फीचर्स ऑफ सॉफ्ट कूलर्स. सॉफ्ट कूलर्स और हार्ड कूलर्स में फर्क ये है कि जो उनकी एक्सटर्नल सरफेस होती है या जो उनकी शेप होती है वो हार्ड है, वो हार्ड कूलर्स. मतलब जो हमने एच डी पी पढ़ा था लास्ट टाइम की, एच डी पी उनकी आउटर सरफेस होती है. सॉफ्ट कूलर्स में फैब्रिक होता है बेसिकली, जो पैकेबल है या फोल्डेबल है. राइट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सॉफ्ट कूलर्स. अब उसमें इंसुलेशन अलग होती है, उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है. हमने तीन चार की पैरामीटर्स पढ़े थे. तो आज जो हम सॉफ्ट कूलर्स देखेंगे, सॉफ्ट कूलर्स के की जो फोर फीचर्स हैं वो हैं इंसुलेशन, सुपीरियर इंसुलेशन. नाउ व्हेन आई से सुपीरियर, सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ द कंपिटिटर्स. राइट, कि आपने देखे होंगे जो मिल्टन के या दूसरे ब्रांड्स के सॉफ्ट कूलर्स आते हैं, मे बी आप डीकैथलॉन के देख लीजिए या आप इग्लू के देख लीजिए, मतलब उनसे सुपीरियर इंसुलेशन है. सेकंड इज लाइट वेट. राइट, हल्का रहता है बहुत क्योंकि उसकी इंसुलेशन ऐसी रहती है, उसका फैब्रिक ऐसा चूज किया गया है, उसकी डिजाइन ऐसी बनाई गई है कि इट इज लाइट, वेरी लाइट. Third is foldable and packable feature. When not in use, you can easily fold it and store it anywhere. Fourth is the design. डिजाइन में मैक्सिमम यूटिलिटी आपको क्या चाहिए होगी, एक एडिशनल पॉकेट चाहिए आपको, या शोल्डर स्ट्रैप चाहिए कैरी करने के लिए, या आपको कुछ वाइब्रेंट कलर्स चाहिए उसके लिए, आउटडोर में आप ले जा रहे हो उसको, तो वो सारा दैट कम्स इनटू द डिजाइन पार्ट. तो चार की फीचर्स हैं पर्टिकुलरली किसी भी सॉफ्ट कूलर के: इंसुलेशन, लाइट वेट, फोल्डेबल और पैकेबल थिंग, एंड डिजाइन. राइट, नाउ वी कम डाउन टू द इंसुलेटेड प्रोडक्ट रेंज कि अब सॉफ्ट कूलर्स में क्या होता है और आइस सब्स में क्या होता है. व्हेन आई से आइस सब्स बेसिकली मीन आइस सब्स्टिट्यूट्स, जो बर्फ को सब्स्टिट्यूट करते हैं. इनको हम चिलर्स भी कहते हैं, इनको आइस सब्स भी बोला जाता है, आइस सब्स्टिट्यूट्स भी बोला जाता है. राइट, तो ये सारे इसी के मल्टीपल नेम्स हैं. राइट, तो पहले हम सॉफ्ट कूलर्स पे आते हैं. सॉफ्ट कूलर्स की कैपेसिटी जो हमारे पास इंडिया में अवेलेबल है, दैट इज फ्रॉम 5 लीटर्स टू 30 लीटर्स. हमारे पास चार मॉडल्स अवेलेबल हैं: 5, 10, 20 एंड 30. राइट, सो द कैपेसिटी इज 5 लीटर टू 30 लीटर. देन इंसुलेशन, इसमें जैसे मैंने बताया था, इंसुलेशन इज ईपीई फोम. नाउ व्हाट इज दिस ईपीई फोम? जैसे हमने उसमें पढ़ा था, उसमें पीयू फोम होती थी हार्ड कूलर्स में हमारे, इसमें ईपीई फोम होती है. ईपीई फोम इज एक्सटेंडेड पॉलीइथाइलिन सेल फोम. सारे जो हमारे मॉडल्स हैं 5 से 30 लीटर्स, उसमें 6 mm की हम इंसुलेशन रखते हैं, मतलब उसमें आती हैं. राइट, द आउटर फैब्रिक इज पॉलिएस्टर, जो उसको लाइट वेट बनाता है, स्टर्डी बनाता है. राइट, वाटर प्रूफिंग देता है उसको, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. एंड द इंसुलेशन परफॉर्मेंस वेरिंग फ्रॉम 5 लीटर टू 30 लीटर, इसकी वेरी होती है 6 आवर्स से 12 आवर 45 मिनट्स तक. अब उसमें हम हार्ड कूलर्स में बात करते थे आइस रिटेंशन की, यहाँ पे हम बात करते हैं इंसुलेशन परफॉर्मेंस की, क्योंकि सॉफ्ट कूलर्स में आइस रिटेन करना पॉसिबल नहीं है. हाउएवर, इंसुलेशन परफॉर्मेंस का मतलब होता है किसी भी जो आप अपना फूड या बेवरेज उसको में रख रहे हो, राइट, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 5 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ठंडी चीज आपने रखी तो वो गर्म नहीं होनी चाहिए, 5 से 15 डिग्रीज तक में रहनी चाहिए. तो उसकी परफॉर्मेंस को हम काउंट करते हैं कि वो 6 आवर्स तक रहेगा इस आइस हमारे सॉफ्ट कूलर में. राइट, उसी तरीके से अगर गर्म चीज कोई रखते हो तो वो ठंडी नहीं होनी चाहिए. राइट, दीज आर फॉर बोथ हॉट एंड कोल्ड. देन कम्स द आइस सब्स्टिट्यूट. जैसे मैंने बताया, आइस सब्स्टिट्यूट को हम आइस सब्स कहते हैं, आइस सब्स्टिट्यूट कह लेते हैं या चिलर्स कह लेते हैं. ये बेसिकली आइस के रिप्लेसमेंट होते हैं अगर कूलर के साथ एक्सेसरी की तरह यूज किया जाता है इसे, कि अगर आप कुछ ठंडी चीज कैरी कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक यूजेज रहे, उसका प्रोलॉन्ग मतलब ज्यादा देर तक, तो उसके साथ हम फिर क्या करते हैं, आइस लगाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या ड्रिंक्स या बेवरेजेस कुछ भी कैरी करते हैं, उसके साथ आइस लगाते हैं हम अपने कूलर के अंदर. राइट, लेकिन आइस क्या होता है, वन टाइम यूज के बाद वो बेकार पानी हो जाता है, देन यू हैव टू ड्रेन इट, थ्रो इट अवे, मतलब फ्रीज द वाटर अगेन नेक्स्ट टाइम फिर उसको यूज करोगे, तो दैट बिकम्स कम्बरसम. तो नाउ द मेन पर्पस ऑफ दिस आइस सर्व्स इज द रीयूजेबिलिटी फैक्टर, कि ये जो आइस सर्व्स होते हैं ये रीयूजेबल रहते हैं.
मतलब एक बार आपने फ्रीज करके इसको यूज किया, जब ये वापस लिक्विड स्टेट में आया, लिक्विड स्टेट का मतलब मैं कह रहा हूं कि जैसे आपने फ्रीज कर दिया, प्रॉपर पूरा फ्रीज हो गया, ये आपने सामान के साथ यूज किया, बाहर आप लेके गए, एक दिन के बाद घूमने के बाद आप आए वापस, वो वापस लिक्विड हो गया। लिक्विड होने के बाद अब आप उसको क्या करोगे, दोबारा फ्रीज करके बाद में दोबारा यूज कर सकते हो। तो दैट इज द रीयूजेबिलिटी फैक्टर ऑफ आइस सब, राइट। तो इसी की वजह से पीपल प्रेफर और टेंड टू यूज आइस सब्स रादर देन नॉर्मल आइस, राइट। अब ये जो आइस सब्स रहते हैं इसमें नॉन टॉक्सिक जेल रहता है। मतलब what happens if I say what happens if this ice substitute leaks inside my cooler, या मेरे खाने के साथ मिक्स हो जाए, या कुछ लीक कर जाए, या फट जाए, कुछ ऐसा हो जाए, टीयर हो जाए कहीं से पैकेट, तो इन दैट केस क्या होगा? तो दैट जेल इज कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका खाने में मिल गया तो आप खाना खा लो, कि फूड ग्रेड है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, वी वोंट से दैट, बट द जेल इज नॉन टॉक्सिक, राइट। अगर आपका फूड एक कंटेनर में स्टोर्ड है कूलर के अंदर, और उसके साथ आपने आइस सब रखा हुआ है, आइस सब लीक भी कर जाता है मतलब कंटेनर के बाहर, देन ऑल्सो द फूड इज गुड टू बी टेकन, क्योंकि वो खराब नहीं होगा, वो नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। तो आइस सब्स के जो मैंने आपको दो प्राइमरी फीचर्स बताए, वन इज द रीयूजेबिलिटी फैक्टर, सेकंड इज द नॉन टॉक्सिक नेचर ऑफ द आइस सब, राइट। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल रेंज आती है, विच इज हार्ड, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। व्हेन आई से हार्ड, मतलब जो पैकेजिंग है उसकी आउटर सरफेस हार्ड है, जैसे आप नीचे इमेज में देख पा रहे होंगे, ब्लू कलर की जो बॉटल दिखाई दे रही है वो हार्ड सरफेस वाली हैं। देन नॉर्मल सैशे टाइप्स या प्लास्टिक बैग्स में जो आते हैं, दिस इज सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल हम लोग आगे देखेंगे, राइट। नाउ वी कम डाउन टू द मेन फीचर की इंसुलेशन पे जो हम बात कर रहे थे। जैसे शिवेंदु सर ने भी पूछा था कि सर इंसुलेशन क्या होता है, आपने ये मटेरियल जो मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है देखा होगा, राइट। ये इसको हम ईपीई फोम कहते हैं, क्लोज सेल फोम। इसकी इन थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये बाहर के मतलब दो तरफ के टेम्परेचर्स को मर्ज नहीं होने देता है, इंसुलेट करके रखता है, राइट। थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी है उसकी, इसीलिए ये सॉफ्ट कूलर में यूज होता है। सॉफ्ट कूलर में इसे इसलिए यूज करते हैं हम, पीयू फोम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो हार्ड है, वो वजन बढ़ाएगा, राइट। और वजन बढ़ाने के साथ साथ वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ये जो फोम होती है आपकी फ्लेक्सिबल है, जैसे हमने बात करी थी, सॉफ्ट कूलर्स का एक मेन फीचर होता है फोल्डेबल या पैकेबल, कि आप उसको फोल्ड करके रख सकते हो, तो वो ये वाली इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दिस इज द थर्मल इंसुलेशन पार्ट, जो हमने बताया कि 6 mm की होती है कोलमेन के सॉफ्ट कूलर्स में। सेकंड फीचर जो मैंने आपको बताया कि लाइट वेट और फ्लेक्सिबल होता है ये इंसुलेशन, दैट इज व्हाई वी यूज इट। थर्ड मेन फीचर है, जैसे हमने हार्ड कूलर्स में पढ़ा था कि वो नॉन पॉल्यूटिंग होती है पीयू फोम, उसी तरीके से ये जो इंसुलेशन होती है, दिस इज ऑल्सो नॉन पॉल्यूटिंग, मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है ये भी। देन फोर्थ इज नॉन टॉक्सिक एंड फंगल रेजिस्टेंस। अब क्या होता है, जब आप खाना कैरी कर रहे हो, कुछ बेवरेजेस कैरी कर रहे हो, कुछ लीक हो गया आपकी आपके स्टोरेज कंटेनर में से, आपकी बॉटल में से, अब वो अंदर आया, अब वो इंसुलेशन, या तो कुछ इंसुलेशन ऐसी होती है जैसे और जो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट हैं वो सोक कर लेंगे या तो उसको, ठीक है। इसकी जो ईपी फोम की प्रॉपर्टी होती है, ये रेजिस्टेंट होता है, वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। अगर कुछ इसमें आ भी गया इसके ऊपर तो फंगस डेवलप नहीं होगी, फंगस रेजिस्टेंट है ये, ठीक है ना। आप वहीं से उसको मेरे ख्याल से वेट क्लोथ से या ड्राई क्लोथ से क्लीन कर सकते हो उसको, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा फोम के अंदर। चलिए, नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज फॉर द सॉफ्ट कूलर। नाउ द सॉफ्ट कूलर्स जो हमारे पास अभी अवेलेबल हैं कोलमैन के, उसकी सीरीज का नाम है ट्रॉपिक मिनी मैक्सी, राइट। ये कोलमैन के सॉफ्ट कूलर की रेंज है जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में। तो नाउ वी सी द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल, दिस इज, आप देख पा रहे होंगे इसमें एक प्रोडक्ट की इमेज आपको दिखाई दे रही है। सेकंड आइकन सेज 5 लीटर, ये इसकी कैपेसिटी है। तीसरा आइकन आप देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है 6H, मतलब 6 आवर्स, और नीचे एक छोटा सा टेम्परेचर आप रेंज देख रहे होंगे, 5 डिग्री टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस आपका जो भी खाना है, ड्रिंक्स है, उसको इस टेम्परेचर रेंज में ये 6 घंटे तक रख सकता है। सो दैट इज द इंसुलेशन परफॉर्मेंस। देन नेक्स्ट इज टॉपिक मिनी मैक्सी 10 लीटर्स।
10 लीटर की कैपेसिटी है, इंसुलेशन परफॉर्मेंस इज 10 आवर्स, राइट, वही टेम्परेचर रेंज में 10 आवर्स, राइट। अब हम इसमें एक चीज देखना चाहेंगे कि सेम इंसुलेशन सेम विड्थ छोटे कूलर में 6 घंटे की दे पा रहा था, लेकिन बड़े कूलर में वो 10 घंटे की हो गई। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि जैसे साइज बढ़ा, राइट, तो उसकी जो इंसुलेशन पैकेजिंग है वो और इंटैक्ट हो गई। ये हम अभी आगे के मॉडल्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द 10 लीटर मॉडल, ट्रॉपिक मिनी मैक्सी 10 लीटर, जिसकी इंसुलेशन परफॉर्मेंस 10 आवर्स की है। अब ये जो है ये 20 लीटर्स का मॉडल है, तीसरा वाला ट्रॉपिक मिनी मैक्सी 20 लीटर्स। दिस कम्स विद एन एडिशनल फ्रंट पॉकेट, जिपर पॉकेट है इसमें कि आप स्पून कैरी करना चाहते हो, कुछ अपने पेपर टिश्यूज कैरी करना चाहते हो, या और कुछ कैरी करना चाहते हो निकनैक्स अपने फूड या बेवरेजेस के साथ, तो यू कैन कीप इट देयर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि डिजाइन, डिजाइन में जो रिसर्च की गई है कि यूजर के हिसाब से यूजर क्या क्या कैरी करेगा इस कूलर के साथ, राइट, तो उसके लिए प्रॉपर स्पेसिंग या प्रॉपर चीज दे रखी है। अब इसमें क्या है, आप छोटे वाले देखेंगे तो उसमें जो स्ट्रैप थी वो छोटी थी, इसमें एक शोल्डर स्ट्रैप है क्योंकि इसका साइज बड़ा हुआ है, आप चाहेंगे कि इसको शोल्डर पे कैरी कर पाए, तो उसकी जो स्ट्रैप दे रखी है दैट इज बेसिकली अ शोल्डर स्ट्रैप। नाउ दिस 20 लीटर हैज एन इंसुलेशन परफॉर्मेंस ऑफ 12 आवर्स, राइट। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, देखिए परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है विद द सेम इंसुलेशन विड्थ। इन सारे कूलर्स में जो इंसुलेशन की विड्थ है, जो ईपीई सेल फोम जो हम बात कर रहे थे, दैट इज 6 mm ओनली, सब में सेम है। नाउ द फोर्थ मॉडल, similar in design but bigger in size, 30 liters, insulation performance 12 hour 45 minutes. Now we come down to the ice substitute or chillers. तो ice substitute में सबसे पहला मॉडल है ice sub soft। अब जैसे मैंने आपको बताया था, इसको सॉफ्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो उसकी आउटर पैकेजिंग है दैट इज नॉर्मल पॉली पैकिंग जो रहती है वो है, तो इसलिए ये सॉफ्ट रहता है। देन कम्स द आइस सब हार्ड। आप जैसे देख पा रहे होंगे इसमें जो बॉटल शेप है ये हार्ड हार्ड बॉटल्ड है। अब ये जो बॉटल का जो प्लास्टिक है दिस इज ऑल्सो फूड ग्रेड, राइट। तो कहीं टॉक्सिफिकेशन की कोई सोचने का जरूरत नहीं किसी को कि खाना खराब तो नहीं हो जाएगा, इसके साथ खाना रखना सेफ है कि नहीं है, इसके अंदर का जो मटेरियल है वो सेफ है कि नहीं है, वो सब चीजें सेफ हैं, दे आर ऑल नॉन टॉक्सिक, राइट। आप इसको बेसिकली एक परफॉर्मेंस एनहांस, इंसुलेशन परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूज कर रहे हो किसी भी आइस सब को। जैसे अभी रोहित सर ने पूछा कि आइसक्रीम मेरे को अगर आधे घंटे में कंज्यूम करनी है तो मैं बोलूंगा बिना आइस सब के यूज कर लो। अगर उससे ज्यादा रखना है सॉफ्ट कूलर में तो हम प्रेफर रिकमेंड करेंगे कि आप सर आइस पैकिंग के साथ यूज करो। इन दैट केस आप आइस सब यूज करो, चाहे आप सॉफ्ट यूज करो चाहे आप हार्ड यूज करो, राइट। तो ये आइस सब हार्ड है। देन कम्स द फ्लेक्सी फ्रीज पैक। अब क्या होता है जब आप आइस सॉफ्ट कूलर के अंदर कुछ भी अपना सामान पैक कर रहे हैं, राइट, और उसके आसपास ये जो आपके आइस सब है इसको लगा रहे हैं, तो अब ये फ्रीज होने के बाद स्टिफ हो जाते हैं, इनकी जो शेप है वो उसी शेप में रहेगा, हार्ड वाला तो वैसी शेप में है, लेकिन जो आपका सॉफ्ट वाला है वो भी जिस शेप में था उसी में फ्रीज हो गया वो, राइट। अब वो सामान कहीं ना कहीं आपकी स्पेस सॉफ्ट कूलर के अंदर वेस्ट होती है क्योंकि आपका आइस सब हार्ड है, सामान भी आपका कंटेनर में स्टोर्ड है। फॉर दैट पर्टिकुलर यूज केस कोलमैन का एक प्रोडक्ट आता है फ्लेक्सी फ्रीज पैक। अब इसमें आप देखेंगे छोटे छोटे पैलेट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे पाउचेस बने हुए हैं, बड़े पाउच के अंदर छोटे छोटे पाउच बने हुए हैं जिसमें वो जेल है। अब क्या होगा, वो छोटे छोटे पाउचेस के अंदर जेल फ्रीज हो जाएगा, लेकिन जो उनके बीच में पार्टीशंस हैं वो फ्लेक्सिबल रहेंगे। तो आप इसको अगर एक कंटेनर है या कोई बॉटल है उसके अराउंड रैप भी गोल करके रखना चाहते हैं तो फ्रीज करके ये यूज कर सकते हैं आप उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने में। देन कम्स द फ्रीज पैक M30। अब ये हार्ड कंटेनर में एक बड़ा फ्रीज पैक टाइप, एक ट्रे टाइप होती है छोटी सी। अब जैसे क्या है आपके आइस बॉक्स के अंदर या आपके सॉफ्ट कूलर के अंदर आपने दो पार्टीशन बनाए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड पे अपना खाना रख दिया, राइट हैंड साइड पे आप चाह रहे हो कि मैं अपनी ड्रिंक्स वगैरह रख दूं। अब उनके बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करना है जो इंसुलेशन भी देता रहे, तो मैंने ये एक ट्रे ली और बीच में इंसर्ट कर दी, राइट। अब ये आप साइड वॉल्स पे भी लगा सकते हो किसी भी कूलर के,
चाहे बीच में पार्टीशन की तरह भी लगा सकते हो, और ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करेगा फ्रीज होने के बाद।